Good morning. The chapter is animal nutrition, and in this lecture today we're going to discuss digestive glands. बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में प्रीवियस लेक्चर में सलाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस कर लिया था। इन दिस लेक्चर लिवर एंड पैनक्रियाज की बात यहाँ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसका डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद होना ज़रूरी भी है। दिस इज द डायग्राम ऑफ योर alimentary canal, esophagus, stomach and duodenum. This diagram show liver, gallbladder and pancreas. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर शो हो रही है जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को शो कर रही है। सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। दिस इज लिवर, गॉल ब्लैडर, this is cystic duct, these two are hepatic ducts, this is bile duct, this is common hepatic duct, pancreatic duct, pancreas, esophagus, stomach and this is duodenum. तो यहाँ पर ये सिंपल सा डायग्राम है जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को शो कर रहा है। Digestive glands, three types of digestive glands present in our body.
These are salivary glands, liver and pancreas. तो salivary gland है, liver है, pancreas है. This is our pancreas, this is our liver and this is pancreas. तो pancreas एक leaf like organ है, second largest gland of our body, but the largest gland of our body is pancreas. तो liver body का सबसे बड़ा organ या फिर gland इसको कह सकते हैं. This is exocrine gland, but the largest gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड अगर मिक्स बात कर रहे हैं कि ओवरऑल सारी ग्लैंड्स में सबसे बड़ी कौन सी है, तो उस कंडीशन में लिवर हो जाएगा. एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तब भी लिवर होगा. एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो वहाँ पर थाइमस ग्लैंड का नाम आता है, थायराइड ग्लैंड का नाम आता है. वहाँ पर थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो लिवर से 2 डक्ट्स का ओरिजिन हो रहा है. ये दोनों डक्ट्स हैं हेपेटिक डक्ट्स. हेपेटिक वर्ड इज़ यूज्ड फॉर लिवर. तो लिवर से हेपेटिक डक्ट का ओरिजिन हो रहा है. हेपेटिक डक्ट यहाँ से निकल कर दोनों से एक लिवर हैज़ 2 लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. राइट लोब इज़ कंपैरेटिवली लार्जर देन लेफ्ट लोब. तो दोनों लोब से एक डक्ट निकल रही है. दीज आर हेपेटिक डक्ट्स. हेपेटिक डक्ट्स कंबाइंड टुगेदर, फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट ओपन्स इनटू द बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट में ओपन हो जाएगी. सिस्टिक डक्ट ओपन होती है गॉल ब्लैडर के अंदर. अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये जो आपका लिवर है, लिवर का फंक्शन एक जो यहाँ पर डाइजेशन से रिलेटेड है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस. ये बाइल जूस का फॉर्मेशन कर रहा है. तो बाइल जूस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है और ये जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस को ये रिलीज़ करेगा गॉल ब्लैडर के अंदर. उसका रीज़न ये है कि बाइल जूस का फॉर्मेशन टाइम लेता है, थोड़ा उसका टाइम लगता है. बट जैसे फूड आपके एलिमेंट्री कैनाल में आएगा, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, इसको वहाँ पर बाइल जूस को इमीडिएटली वहाँ पर रिलीज़ करना होगा. तो इसके लिए जो भी बाइल जूस का फॉर्मेशन हो रहा है वो सारा बाइल जूस कहाँ जा रहा है, स्टोर हो रहा है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर. गॉल ब्लैडर इज़ दी स्टोरेज ऑर्गन. ठीक है, इट्स फंक्शन इज़ ओनली स्टोरेज ऑफ बाइल जूस. तो वहाँ स्टोरेज जाएगा और वहाँ से रिलीज़ होकर बाइल डक्ट के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये ओपन हो जाएगा ड्यूडेनम के अंदर. जहाँ ये ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है, देयर इज एन एम्पुला. वहाँ एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला. एम्पुला प्रेजेंट होता है. एम्पुला के अंदर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑडिज स्फिंक्टर. तो यहाँ पर ऑडिज स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा. बट ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ बाइल जूस ही रिलीज हो रहा है, यहाँ पर और भी रिलीज होगा. जैसे बात करें पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड. इट एक्ट एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है. तो यहाँ से अब फॉर्मेशन होगा एक्सोक्राइन सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक जूसेस यहाँ से रिलीज होते हैं थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट एंड रिलीज होंगे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर. और कॉमन बाइल डक्ट अब ओपन होगी, ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो ही रही है वैसे भी, तो वहाँ पर पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज हो जाएंगे. तो यहाँ पर इनका पीएच एल्कलाइन होता है, जैसे बाइल का पीएच है 7.4, ऐसे एल्कलाइन पीएच होता है पैनक्रियाटिक जूसेस का. ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा, वो लिपिड का डाइजेशन है या प्रोटीन का डाइजेशन है, तो उसमें ये हेल्प करेंगे आगे फर्दर डाइजेशन के अंदर. बट वहाँ पर उसके लिए जो भी रिलीज़ हो रहा है, जो सिक्रीशंस हो रहे हैं, वो सारे कहाँ से आएंगे, वो सारे पैनक्रियाज से और लिवर से. तो लिवर का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बाइल. ठीक है, तो बाइल का फॉर्मेशन लिवर करेगा, बट उसको स्टोर करता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर. वो अपने पास उसको नहीं रखता, गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देगा और वहीं से बाइल रिलीज होगा. बाइल हैज़ नो पिगमेंट्स. बाइल के पास में किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता. बाइल हैज़ नो एंजाइम्स बट बाइल हैज़ पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. ठीक है, अब याद रखना, बाइल के पास पिगमेंट तो होते हैं बट एंजाइम्स नहीं होते. बाइल के पास में कोई एंजाइम्स नहीं है. ठीक है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. आरबीसी के डेथ के बाद में, आरबीसी के डिग्रेड होने के बाद में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पर बाइल जूस में प्रेजेंट होता है. तो बाइल जूस की हेल्प से, बाइल जूस के साथ ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज में, और वहाँ से रेक्टम और एनल पोर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. तो कंडीशन सिंपल सी है, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स डेड हो रही है, जैसे आरबीसी है उनकी डेथ हो रही है, तो डेथ जो है, जो डेड सेल्स है, जो वेस्ट है, उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना था. एक्सक्रीट आउट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोसीजर आपको काम में लेना होगा. तो सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हो. दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज.